गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और फन डे तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में हम करंट अफेयर्स भी अपने रिवाइज करेंगे पूरे हफ्ते जो हमने पढ़े हैं, ताकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पर आपको सोचना ना पड़े, है ना, चीज़ें याद हो जाएं अच्छे से। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जीके बूस्टर देखते हैं। कुछ मैंने अमेंडमेंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं जिनको आप रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं वो डाले गए हैं। तो सबसे पहले 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि ये बोला गया था कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। अगर दो स्टेट ऐसा समझते हैं कि वो एक कॉमन हाई कोर्ट से काम चला सकते हैं, जैसे छोटे स्टेट्स हैं, तो एक पूरा अगर हाई कोर्ट वो सेटअप करेंगे, वहाँ पर जजेस रखेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो अगर बहुत छोटे स्टेट्स हैं और उनको लगता है कि कॉमन हाई कोर्ट से वो काम चला सकते हैं, तो दो या उससे अधिक स्टेट्स एक हाई कोर्ट से अपना कॉमन हाई कोर्ट रख सकते हैं। ये कहा गया था 7th अमेंडमेंट में। फिर है 25th अमेंडमेंट, 1971 में हुई थी ये। इसमें जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 में। इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद है 26th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1971 में हुआ था। इसमें प्रिवी पर्स अबॉलिश कर दिया गया था। प्रिवी पर्स क्या है? तो प्रिवी पर्स, जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पर बहुत सारे रजवाड़े थे, है ना, करीब 534 या 554 ऐसे कुछ रजवाड़े थे। मैं अभी एग्जैक्ट नंबर भूल रही हूँ। तो कुछ तो अपने आप शामिल हो गए थे भारत में, उन्होंने अपना वो जो सब सिस्टम था ख़त्म कर दिया था राजतंत्र वाला। लेकिन कुछ रजवाड़े ऐसे थे जिनको मनाना पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में शामिल करने के लिए। तो इसीलिए उस टाइम पर क्या किया गया था कि आप भारत में शामिल होइए और आपको हम एक पेंशन के तौर पर हमेशा देते रहेंगे, है ना, पेंशन आपकी चलती रहेगी, ताकि आपका टेंशन नहीं रहेगा कि हमारा राज्य था पूरा और वो चला गया। तो उसी को प्रिवी पर्स कहा जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कदम लेते हुए प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया था। उसके बाद है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे संविधान के अंदर। और इस टाइम भी इंदिरा गांधी ही थी, लेकिन ये समय कौन सा था? आपातकाल, इमरजेंसी वाला टाइम था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992 में हुआ था। इसके ज़रिए पंचायती राज व्यवस्था, और 74th अमेंडमेंट, ये भी 1992 का है। इसके ज़रिए अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये है हमारा सरकार का तीसरा स्तर। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल नहीं किया गया था। शामिल इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इनको नहीं दिया गया था। ओरिजिनली सिर्फ दो स्तर थे सरकार के, केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर सरकार। लेकिन बाद में ज़रूरत महसूस हुई इसकी, और स्थानीय स्तर पर लोकल बॉडीज़ में गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया था। और 101st अमेंडमेंट है, ये 2016 में हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बाप यानी कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको एक टैक्स बना दिया गया, जिसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है, और जिसको हम आज फॉलो करते हैं और बहुत यूज टू हो गए हैं इसके, है ना। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब आते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। तो क्वेश्चन को रिवाइज करने से पहले कुछ वन लाइनर्स हैं जिनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी। ये हमने देखा भी था, इन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड के 21 लार्जेस्ट अननेम आइलैंड्स हैं, जिन्हें नाम दिया है आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस कब होता है? 23 जनवरी को होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी, याद रखिएगा 28 जनवरी। 28 जनवरी को क्या है? लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी। उसके बाद है डेटा प्राइवेसी डे, ये भी होती है 28 जनवरी को। और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ये है 2023 के लिए डेटा प्राइवेसी डे की थीम। नेक्स्ट है शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू किया। अब देखिए, शी फीड्स द वर्ल्ड मतलब महिलाओं से रिलेटेड है ऑफकोर्स। और कौन सी महिलाओं से रिलेटेड? तो स्मॉल स्केल वुमेन प्रोड्यूसर्स जो होती हैं, उनके लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। किसके द्वारा? बाय पेप्सिको फाउंडेशन, फिलेंथ्रोपिक आर्म ऑफ पेप्सिको एंड केयर। इन तीनों के ज़रिए ये शुरू किया गया है शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम।
नेक्स्ट जो है थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम, ये शुरू हुआ नई दिल्ली में और ऑर्गेनाइज किया इसे सीबीआई ने। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सभी देशों की पुलिस को एक साथ लाने के लिए, उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ये संस्था गठित की गई थी। ठीक है, तो थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, सीबीआई ने ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं बघेल, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अनाउंस किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फॉर यूथ। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए छत्तीसगढ़ में अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट है 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, ये शुरू हुई एट साइंस सिटी इन अहमदाबाद। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए इस तरह का, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुई। झारखंड ने लॉन्च किया है फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। कनाडा जो है ये पहला देश है ऐसा वर्ल्ड का जिसने कमर्शलाइज किया है फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को, और प्राइवेट कंपनी है जो इसमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनॉग्रल युवा मंथन मॉडल G20 समिट, ये कहाँ हुई? गोवा में हुई। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है यूथ के लिए जो कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं। ये जो मीटिंग है, ये समिट है, इसका एम है टू रिक्रूट मोटिवेटेड यूथ और उन्हें डेजिग्नेट किया जाए एज कैंपस शेरपाज, क्योंकि G20 मीटिंग जब होती है तो उसमें शेरपाज सभी देशों के किए जाते हैं, तो ये यूथ को मोटिवेट करने के लिए है, कैंपस शेरपाज कहा जाएगा। अनेक यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स से यूथ को लिया जाएगा, चुना जाएगा उनको, और उनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज कैंपस शेरपा। कहाँ हुई? गोवा में, इनॉग्रल युवा मंथन मॉडल G20 समिट। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका टू ट्रांसलोकेट 12 चीताज टू द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। भारत का जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत आपने पढ़ा होगा नामीबिया से हमने 8 चीते भारत में लेकर आए थे, कूनो नेशनल पार्क में उनको रीलोकेट किया गया था। तो अभी दोबारा से साउथ अफ्रीका से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत 12 चीते फेब 2023 में भारत में लाए जाएंगे, कूनो नेशनल पार्क में उन्हें रीलोकेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना जो है डैम बना रहा है ऑन मबजा जांगबो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर। तो ये रिवर इंपॉर्टेंट है, नाम आ जाए अगर कभी कि ये रिवर कहाँ है? मबजा जांगबो रिवर चाइना में है, चाइना इसमें डैम बना रहा है और जो सैटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए पता चला। नेक्स्ट है मिशेल येओ, ये बनी है पहली एशियन जिन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन में शामिल किया गया है फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर मूवी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो ऑस्कर मिला नहीं है, नॉमिनेशन में आई है, पहली एशियन है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स में, मिशेल येओ। इनकी मूवी कौन सी है? द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, इसने इंट्रोड्यूस किया है डेबी एच मेडल टू ऑनर वुमेन क्रिकेटर्स। ठीक है, वुमेन क्रिकेटर्स को ऑनर करने के लिए डेबी एच मेडल किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है आसिफ, आसिफ बने हैं पहले नेपाली क्रिकेटर जिन्होंने जीता है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2022। नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो जैनसन, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। उसके बाद है हीरो स्टोन ऑफ 13th सेंचुरी होयसाला पीरियड डिस्कवर्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका से ये डिस्कवर किया गया 13th सेंचुरी का होयसाला पीरियड का हीरो स्टोन। नेक्स्ट है नरेश लालवानी, इन्होंने टेक ओवर किया है एज न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे के नए जनरल मैनेजर कौन है? नरेश लालवानी। उसके बाद है डिफेंस मिनिस्टर ने फैसिलिटेट किए हैं 25 अवॉर्डीज ऑफ वीर गाथा 2.0। वीर गाथा 2.0 कॉन्टेस्ट जो हुआ था, इसमें 25 अवॉर्डीज़ को डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं। ये जो है वीर गाथा 2.0, ये जॉइंटली इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। अगला है 6 इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्हें 6 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को मिला है तटरक्षक मेडल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तटरक्षक मेडल कितने कोस्ट गार्ड पर्सनल को? 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो रिवाइज करते हैं और आंसर आपको करने हैं और फिर बताइएगा 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये तो हम देख ही चुके हैं, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ इसको, आपने ध्यान से सुना होगा। तो 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। और क्यों होता है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है 23 जनवरी को। और हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब डेली करंट अफेयर में देखते ही हैं। ठीक है, ये सारा है, स्टैटिक जीके भी, रिवीजन भी है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा या फिर डेली देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 21 जैन 2023। तो एक कोई नहीं है, मतलब 3 राज्य ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन डे होता है 21 जनवरी को। वो 3 स्टेट हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर इसका है असम। असम का फाउंडेशन डे नहीं होता 21 जनवरी, बाकी तीनों का होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये सारा डिटेल से आप देख लीजिएगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वेलकम कॉप्स स्कीम। वेलकम कॉप्स स्कीम ये लॉन्च की है यूएसए ने। और अगेन यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम नहीं देखने वाले हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है प्रभा अत्रे को। इनका आपने कब देखा था, कुछ नाम याद आ रहा है इनका? पद्म विभूषण 2022 में इनको मिला था। और अभी पद्म विभूषण और बेसिकली पद्म अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए जा चुके हैं 2023 के लिए, और उसके लिए सेपरेट वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। तो आप में से जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। अवार्ड सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के लिए शरद कमल को मिला था। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बने थे। यूनेस्को पीस प्राइज़ ये एंजेला मर्केल को मिला। बेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा को। गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को 52nd। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को। और फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन इंडिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023। ये टाइटल जीता है कुनलवुत वितित-सर ने, और थाईलैंड के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, इन्होंने ये जीता है। विमेन सिंगल्स किसने जीता है? तो ये हैं आन से यंग, ये कोरियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ये बने हैं सूर्य कुमार यादव, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यहाँ पर कुछ और लिखे हुए हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम बने थे। T20 ये सूर्य कुमार यादव। फिर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने बेन स्टोक्स। स्पिरिट आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये मिला था आसिफ शेख नेगवाल, हमने देखा था। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मैक्रो जैनसन। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहर्ड रेस्मस को। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर ये मिला रिचर्ड इलिंगवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एम्बेसी इन विच प्लेस ऑर्गेनाइज्ड 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। 2023 में थीम क्या? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसी थीम के लिए रन फॉर लाइफ ये मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। ये इनॉग्रेट किया है AIF ने, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने इसको इनॉग्रेट किया था अंडर द स्कीम ऑफ वनाविल मंतरम। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ये समिट ओडिशा में इनॉग्रेट की गई थी और ये इस तरह की पहली समिट थी। फर्स्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ये जो है मीटिंग बेंगलुरु में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका एम है प्रमोशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023। इनका नाम है AK सिकरी। ये बने हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 के, जो कि होने वाला है भोपाल में। ठीक है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। आपको याद रहना चाहिए ये स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसने टारगेट रखा है ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का 2025 तक, और इस तरह का टारगेट रखने वाला ये पहला स्टेट है भारत का। ठीक है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्ट फ्रेंडशिप पाइपलाइन टू सप्लाई डीजल। डीजल को सप्लाई करने के लिए फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंडिया और कौन सी कंट्री ने ये शुरू की है? तो ये है बांग्लादेश। ये पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर लॉन्ग रहने वाली है। ये बांग्लादेश के बारे में कुछ स्टैटिक और करंट जीके यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सरसाइज बोंगो सागर और संप्रीति ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच ही कंडक्ट होती हैं।
जियोटेल स्पेस मिशन रिसेंटली इन न्यूज़ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी दिस मिशन इज़ कंडक्टेड। तो ये जो है जियोटेल स्पेस मिशन, इसको कंडक्ट किया जा रहा है नासा के द्वारा। किया गया था इसको 30 साल पहले और 30 साल बाद ये साइन ऑफ हो गया है अपने ऑर्बिट से। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। फितूर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन हेल्ड इन। फितूर जो है ये मैड्रिड स्पेन में कंडक्ट किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है। यहाँ पर करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कुछ। वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। सारे ट्राइबल्स को बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पहला डिस्ट्रिक्ट देश का वायनाड। और ये कौन से राज्य में है? तो ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जन 2023। आपने रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, न्यूज़ में फॉलो किया होगा, तो ऐसे ही आपको उनकी शक्ल भी और वो भी अच्छे से याद होंगे। अब्दुल फतेह एल सीसी इजिप्ट के ये प्रेसिडेंट हैं और ये थे हमारे रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट। तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल्स बाय सी स्टार्टेड बाय इंडिया पोस्ट इन विच स्टेट। तरंग मेल सर्विस जो है ये गुजरात के द्वारा शुरू की गई है, गुजरात में शुरू की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी तक थी जेसिंडा अर्डर्न, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और इनके बाद क्रिस हिपकिंस बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू नॉमिनेट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। किसे नॉमिनेट करने के लिए सेंटर ने डिसाइड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस के लिए? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये 3 हैं, असम का चिरायदेव मैडम्स सन टेम्पल एट मोधेरा और रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी इन त्रिपुरा। तो ये तीनों ही जगह हैं। इसके अलावा एक ये भी याद रखिएगा, वाडनगर टाउन इन गुजरात, ये भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आते हैं। 2 डे कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में किया गया? राजस्थान में। जितने भी फार्मर्स हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको सिखाना, ठीक है, उनको बताना, ये इसके लिए ये 2 डे कृषि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके फादर हैं डॉक्टर होमी भाभा और 24 जनवरी को होती है इनकी डेथ एनिवर्सरी, इसीलिए हम इनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। SCO फिल्म फेस्टिवल ये मुंबई में होगा। ठीक है, और ये 2 मूवीज़ के नाम याद रखिएगा। मराठी फिल्म है गोदावरी और गुजराती फिल्म है द लास्ट फिल्म शो। ये दोनों को नॉमिनेट किया गया अंडर कॉम्पिटिशन सेक्शन फ्रॉम इंडिया। अगला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे विच कंट्री इज़ द ओल्डेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये कंट्री है ईरान, जहाँ पर सबसे पहले नॉन संगठित सरकार, नॉन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट गठित हुई थी, वो कंट्री है ईरान अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 24 जनवरी एज अ फॉर्मेशन डे। 24 जनवरी कौन से स्टेट का फॉर्मेशन डे होता है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, बाद में इसका नाम जो है 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। थीम 2023 के लिए रखी गई थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दिस ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली OPS अलर्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स अंडर CAPF। CAPF की कौन सी फोर्स है जिसकी ये एक्सरसाइज है OPS अलर्ट? तो ये है हमारी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये एक CAPF की फोर्स है। CAPF में इसके अलावा और फोर्सेस भी आती हैं जैसे असम राइफल, ITBP, CISF, CRPF, NSG, SSB। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक बार देख लीजिए। CRPF के DG हैं सुजॉयलाल थाउसेन, BSF के हैं SL थाउसेन, तो यही हैं दोनों। BSF के एडिशनल हैं ये। CISF के हैं शीलवर्धन सिंह, ITBP के अनीश दयाल सिंह, SSB के भी हैं अनीश दयाल सिंह। NSG के DG हैं MA गणपति। सेकंड CDS है हमारे अनिल चौहान। रिसेंटली पंकज कुमार सिंह ये बने हैं डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमफेक्स 2023 अ मेगा एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया नेवी
इन विच स्टेट? एमफिक्स 2023 ये आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? ये है 24 जनवरी। और थीम 2023 की देख लीजिए, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और 24 जनवरी 2023 यूनेस्को ने डेडिकेट किया है टू अफगान गर्ल्स एंड विमेन एजुकेशन। यहाँ पर कुछ और डेज़ हैं, चलिए देख ही लेते हैं। वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी, थीम हमने देख ली थी। नेशनल एजुकेशन डे ये होता है 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए इस दिन मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को, थीम 2022 में थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। नेशनल टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है 15 अक्टूबर को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इस दिन। JUICE is the first satellite from the Earth to enter the orbit of Ganymede is going to be launched which of the following organization? तो JUICE जो है ये ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च की जाएगी। ठीक है, गैनीमेड के लिए। गैनीमेड क्या है? जुपिटर का एक मून है। हासिम अमला अनाउंस्ड रिटायरमेंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हासिम अमला बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। यहाँ पर और भी नाम हैं जिन्होंने रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया है, तो आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू विच कंट्री इज़ द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? ये कंट्री है इंडिया। चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया बन गया है पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो पॉपुलेशन है एंड ऑफ 2022 ये 141.7 करोड़, जबकि चाइना की 141.2 करोड़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ गोइंग टू बी इंस्टॉल इन? नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट ये इंस्टॉल होने जा रहा है पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ 2022? 2022 के लिए मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ये हैं R विष्णु प्रसाद। और किस लिए? फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स हैं जो हम पहले ही इनको बात कर चुके हैं इनकी। नेक्स्ट आते हैं, प्रलय एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स? प्रलय एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और लेकिन इसमें ये एक्सरसाइज की गई दूसरी एक्सरसाइज के प्रिपरेशन के तौर पर। ईस्टर्न आकाश एक्सरसाइज जो है एयरफोर्स की, इसके प्रिपरेशन के तौर पर प्रलय एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, प्रलय मिसाइल जो है इजिप्ट के साथ डील हुई है इसके लिए, और ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया का। यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड डॉपलर रडार सिस्टम गोइंग टू इंस्टॉल्ड बाय विच ईयर? डॉपलर रडार सिस्टम ये इंस्टॉल 2025 तक करने की बात की गई है जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह हैं कौन? अर्थ साइंसेस मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये नाम याद रखिएगा आप, श्याम सरन नेगी, ये फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। हिमाचल प्रदेश से हैं, और आज़ाद भारत के जब पहली बार वोटिंग हुई थी, पहली बार इलेक्शन हुए थे, तो उसमें पहले वोटर थे। आस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशाज गंजम डिस्ट्रिक्ट इंडियाज़ नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2022, रैंकिंग रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये पुलिस स्टेशन की जो रैंकिंग है इसको रिलीज़ किया है होम मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और इसमें आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा का ये नंबर 1 पर है। सेकंड है गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये भी उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरे नंबर पर है बनबासा पुलिस स्टेशन, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ब्राज़ील इज़ गोइंग टू पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू रिलीज़ अ कॉमन करेंसी? एक कॉमन करेंसी रिलीज़ करने के लिए ब्राज़ील ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों ही साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 मैचेस, ये हैं राशिद खान। राशिद खान कहाँ के हैं? अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं, और ये बने हैं फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20। कितने मैचेस में? 371 मैचेस में।
नेक्स्ट आते हैं 12th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, सेशन है, 12th सेशन, ये कहाँ पर होने वाला है? इटली में। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एथनिक ममानी फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो ये मैंने बताया था, यहाँ ऑप्शन में जितने भी हैं हम देख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन है हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, तो दूसरा हिमालय रीजन से जुड़ा हुआ ही कोई होगा, तो आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो पहले इंडियन जिनको मिला था प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें मिला है 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड। यह है बालकृष्ण विठल दास दोषी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की गई, लेकिन इंडियन नेवी के अलावा हमारी बाकी फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आते हैं मुलायम सिंह यादव ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो मुलायम सिंह यादव को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल टूरिज्म डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 25 जनवरी। Which of the following ministry organized the National SC/ST Hub Conclave at World Trade Center, Curve Parade, मुंबई? तो ये जो है नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। अगला आते हैं, विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्लैटिनम रेटिंग ऑफ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय IGBC? ये है विशाखापट्टनम। ठीक है, विजाग रेलवे स्टेशन जो है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, इसको मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द ग्लोबल स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ये है न्यू दिल्ली। ग्लोबल स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 की पहली बार ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, और किस लिए ये फोकस करती है? ऑन द वेज एंड मीन्स फॉर इंडियाज़ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं, अ न्यू पार्सल सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड जॉइंटली बाय द रेलवे एंड पोस्टल डिपार्टमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? पहली बार संयुक्त रूप से पार्सल सेवा शुरू की गई है, किस स्टेट में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थीम ऑफ द SCO मीट गोइंग टू बी हेल्ड इन August 2023 इन इंडिया। इंडिया में SCO मीटिंग होने वाली है, इसकी थीम क्या रहेगी? फॉर अ सिक्योर SCO। सिक्योर की फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी हुई है, हमने डेली करंट अफेयर में अच्छे से देखा था सब कुछ। Which of the following person is famously known as Iron Man of India passed away recently? इनका नाम है सबीर अली, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जेवलिन थ्रोअर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। साइबर संगनी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो ये जो है साइबर संगनी ओप्पो इंडिया और गवर्नमेंट के कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सेंट्रली यूविन पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर। यूविन पोर्टल जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए शुरू किया गया है, और बेसिकली उनके लिए स्वास्थ्य के लिए एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यूविन पोर्टल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो उनको इम्यूनाइज करना है, वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना, डिलीवरी के टाइम न्यूबॉर्न को रजिस्टर करना, ये सब काम इस पोर्टल से किया जाएगा। और इसी के साथ हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने वीकली करंट अफेयर रिवीजन के एंड पर। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं होंगी तो अभी हो गई होंगी, और आई होप कि ये आपको फ़ायदेमंद हो। इसी नोट पर करते हैं वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।